बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मौसम की सब्ज़ी तोरी या तुरई बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर रखने वाली सब्ज़ी है। बहुत अच्छी तैयार होती है, लेकिन अगर इसकी तैयारी में कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो ये सब्ज़ी अपना फ्लेवर खो देती है। इसे हम आम सब्ज़ियों की तरह भरपूर बुनाई करके नहीं बना सकते हैं। तो चलिए चलकर आपको बताते हैं कि इसको पकाने का ख़ास तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तोरी को हम किस तरह से छीलते हैं। बारीक छिलका इसका ऊपर से आपने इस तरीके से उतार देना है। बहुत गहराई में छिलका उतारेंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और छिलके के साथ बनाएंगे तो भी ये थोड़ी सख्त और हार्ड बनेगी और मज़े की नहीं बनेगी। इस तरह से छिलका जो है वो बारीक बारीक उतारने के बाद दोनों साइड से जो इसकी टिप्स हैं उनको काट देना है आपने, और इसके बाद आपने गोल जो कतलों की शक्ल में इसको काट लेना है। मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव के करीब तोरी की सब्ज़ी है और आधा किलो चिकन है। चिकन के साथ मैं ये तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी और आप देखेंगे कि ये कितनी शानदार तैयार होगी। सारी तोरियां मैंने काट ली हैं। अब इसके अंदर मैंने तिहाई कप जो है 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाला है, हल्का सा गर्म हो तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने और उसको इस तरह बारीक स्लाइस करके फ्राई करना है इस ऑयल के साथ। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब हल्का सा कलर इस प्याज का चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है प्याज। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो सब्ज़ी में एक फ्लेवर आएगा। सब्जियों के लिए जब भी मसाला आप तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना प्याज को। लहसुन और अदरक ताज़ा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्की आंच के ऊपर, तो लहसुन की भी पूरी तरीके से और अदरक की बुनाई हो जाएगी। फिर 1 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करना है पहले, और फिर पाउडर मसाले डालने हैं ताकि तेज़ गर्म ऑयल में डालते ही मसाले जो है वो बर्निंग की तरफ ना चले जाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक इसमें डालें, 1 ही टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी। ये 4 बेसिक मसाले हैं। इसके अलावा मैंने इसमें रोस्टेड ज़ीरे का पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड किया था, जो कि मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं सकी हूँ। ये देखें मसालों का कलर निकलता आ रहा है। फ्राइंग के साथ प्याज अभी पूरी तरह गले नहीं है, सिर्फ फ्राई हुए हैं। अब 3 बड़े टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। तोरी की सब्ज़ी में टमाटर थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। टमाटर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसका मसाला भी जो है, तोरी जो है जब पकती है, पकने के बाद इसका पानी जब खुश्क होता है तो ये बिल्कुल सुकड़ जाती है। यानी कि ये आप 3 पाव तोरी के साथ आप 3 से 4 प्लेट ही सालन तैयार करते हैं, इसलिए टमाटर ज़रा ज़्यादा यूज़ करें। इसके बाद इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढाँप दें ताकि टमाटर भी अच्छी तरह गल जाएँ और प्याज जो है हमारे वो भी गल जाएँ। अमूमन 10 मिनट के अंदर जो है प्याज अच्छे से टमाटर प्याज गल जाते हैं। अभी हमने चूँकि इनकी चिकन के साथ बुनाई भी करनी है तो फर्दर ये मसाले के अंदर मिक्स होते जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन, और चिकन डालने के बाद आपने पूरे 7 से 8 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह इस मसाले के साथ भूनना है, क्योंकि इसी स्टेज के ऊपर चिकन की बुनाई होनी है। तो इसमें आपने जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, टाइम पे जल्दी नहीं करनी है, अच्छे तरीके से चिकन को भूनना है। वैसे भी ये चिकन के पीस थोड़े से बड़े हैं तो बुनाई और गलने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसके अंदर डाल दें 1 गिलास के बराबर पानी और 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ दें ताकि चिकन जो है अच्छी तरह गल जाए। तोरी तो बहुत ही कम टाइम लेती है गलने में, लेकिन इस तरह आपका चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो आपने पहले इसको अच्छे से गला लेना है। गलाने के बाद मसाला भी रेडी हो गया, तो अब इस स्टेज पे आपने तोरी ऐड कर देनी है, लेकिन अब आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। इसको मसाले के साथ मिक्स करके आपने 10 मिनट के लिए दोबारा से ढाँप देना है। तोरी खुद इतना पानी छोड़ेगी आप देखेंगे, और उसी के अंदर ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। मिक्स करके ढाँप दें। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पानी जो है छोड़ दिए। देखें तोरी में से कितना पानी निकल आया है। अभी भी जो है तोरी गलने वाली है, इसमें पानी मौजूद है, तो मज़ीद 5 मिनट इसको ढाँपूंगी। यानी टोटल 10 मिनट तक जो है तोरी को ढाँप के आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो बिल्कुल अपने ही पानी के अंदर ये खुश्क हो जाएगी। अगर आपने इस स्टेज पे इसको पानी लगाया तो बिल्कुल हलवा हो जाएगी तोरी, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल फना हो जाएगा। तो आपने इसको पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। हल्की आँच के ऊपर आपने इसी तरह दम दे के तोरी को जो है वो सॉफ्ट कर लेना है चिकन के साथ। उससे मसाले का, चिकन का जो सारा फ्लेवर है वो तोरी में आ जाएगा और इसका अपना जो फ्लेवर है वो भी बरकरार रहेगा। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कंडीशन में ये देखें पूरी तरह सॉफ्ट हो गई है। इतना मज़े का ये सालन लगता है और इतना लाइट होता है, लेकिन इसी में अगर आप इसकी छीलें ना सही तरीके से, या जो है इसको पानी लगा दें, या इसकी फ्राइंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करें तो फिर ये फ्लेवर नहीं देती है। इस तरह से अब आपने 2 मिनट तक गलने के बाद भूनना है इसको तोरी को चिकन के साथ। फिर इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबल स्पून कटा हुआ बारीक हरा धनिया वो ऐड कर दें
और इसके बाद जनाब रेडी है आपका तोरी गोश्त का बेहतरीन सा सालन। तो उम्मीद है ये सादा सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, बनाने में बेहद मज़े की है, बहुत अच्छी। लेकिन जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनका अपने ख़ास ख्याल रखना है, तो फिर ही आप तोरी की सब्ज़ी को एंजॉय कर सकेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी ये सादा, आसान और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली रेसिपीज़ हम आप तक पहुँचा सकें और आपकी दुआओं में शामिल रह सकें। अगर मज़ीद किसी सब्ज़ी या किसी और सालन की रेसिपी आपको दरकार है तो वो भी हमें कमेंट्स में लिख भेजें। आपके फरमाइशों को पूरा करके हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।